हेलो इन्वेस्टर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 क्रॉस 15 क्रॉस 15 रूल्स इन इन्वेस्टिंग। ये 15 क्रॉस 15 क्रॉस 15 रूल इन इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, हाउ कैन वी इंप्लीमेंट दिस रूल इन अवर इन्वेस्टिंग जर्नी, ये रूल किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और प्रैक्टिकली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अगर मैं 15 क्रॉस 15 क्रॉस 15 को 15 क्रॉस 15 क्रॉस 30 से रिप्लेस करता हूं, तब आपका जो फाइनल कॉर्पस बनता है, फाइनल अमाउंट बनता है, उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो 3 15s आपको दे रखे हैं, यहाँ पे जो 3 15s आपको दे रखे हैं, इनमें से किस 15 का मतलब क्या है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गॉट इट माय पॉइंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही फेमस कोट देख लेते हैं, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन जी का है, जो कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उनका एक कोट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड ही हु डजंट पे फॉर इट। वाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट को उन्होंने 8th वंडर कहा था वर्ल्ड का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि 15 क्रॉस 15 क्रॉस 15 रूल इन इन्वेस्टिंग एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, अगर आप पर मंथ 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो, राइट, लेट सपोज आप इन्वेस्ट करते हो किसी एक म्यूचुअल फंड में एज एस आई पी, जहां पे आपका 15% एनुअल रिटर्न है। ओके, यहां पे जो 15% है वो आपका एनुअल रिटर्न है, एंड आप इस पैसे को, आप इस मनी को 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब ये कि आप 15,000 रुपीज 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे आपका जो एनुअल रिटर्न है वो 15% है। ये एनुअल रिटर्न आपका है CAGR, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जरूरी नहीं है कि आपको हर ईयर में 15% रिटर्न मिलने वाला है, राइट। कभी अगर बुल रन चलेगा तो आपको 15% से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, अगर बियर मार्केट चल रहा है तो आपको 15% से कम रिटर्न मिल रहा है, बट ऑन एवरेज आपका जो एनुअल रिटर्न है वो 15% है। ओके, तो यहां पे आपका जो फाइनल कॉर्पस बनता है, मतलब कि जो आपका फाइनल अमाउंट बनता है वो कितना बनेगा। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। यहां पे देखिए, मैं एक SIP कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं ग्रो का, राइट। तो वहां पे आप भी इसे खुद चेक कर सकते हो, और यहां पे आप देख सकते हो, अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज की करता हूं और मैं जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहा हूं वो मेरा 15% है, राइट। अब यहां पे जो टाइम पीरियड है वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं 15 ईयर्स के लिए। तो आप यहां पे देखोगे जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 27 लाख। ओके, बट आपका जो टोटल वैल्यू है वो है 1,01,52,946, जहां पे आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो है 74 लाख रुपीज। समझ रहे हो, डेट इज द ब्यूटी ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और डेट इज द ब्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिंग पर मंथ फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि अगर हम 15,000 रुपीज पर मंथ फॉर 15 ईयर्स, एंड जहां पे हमारा जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15%, तो हमारा जो फाइनल कॉर्पस बनता है वो बनता है 1 करोड़ रुपीज। 15,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना, डेट इज नॉट अ बिग डील। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हो, कंट्रोल करके रखते हो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करना। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको SIP कैलकुलेटर दिखाया, राइट। और एडजस्ट करके, ईयर्स को एडजस्ट करके, रेट ऑफ रिटर्न को एडजस्ट करके आप अपना फाइनल अमाउंट चेकआउट कर सकते हो, राइट। अब हम यहां पे ये देखते हैं कि अगर मैं 15 ईयर्स की जगह 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा जो फाइनल अमाउंट होगा वो कितना होगा, राइट। सो जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं 15,000 रुपीज, एंड और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न मिल रहा है 15%, दैट इज एवरेज। ओके, और यहां पे जो मेरा टाइम पीरियड है, टाइम होरिजन है, वो है 30 ईयर्स। अब मैं 15 साल के लिए नहीं बल्कि 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मेरा जो मंथली इन्वेस्टमेंट है दैट इज सेम। मेरा जो एवरेज रिटर्न है, जो मेरा CAGR है, वो भी 15% ही है। यहां पे सिर्फ चेंज हुआ है, दैट इज अ टाइम होरिजन, राइट। तो अब मैं देखता हूं कि अगर मैं अपने टाइम को दोगुना कर देता हूं तो मेरा जो फाइनल कॉर्पस होगा वो कितना होगा। ओके, चलिए इसे भी प्रैक्टिकली देखते हैं। सो अगेन मैं आ चुका हूं ग्रो की वेबसाइट पे। वहां पे SIP कैलकुलेटर का अगर मैं यूज करता हूं और टाइम पीरियड को मैं 15 ईयर्स से 30 ईयर्स करता हूं, तो आप यहां पे देख सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है दैट इज ओनली 54 लाख रुपीज आफ्टर 30 ईयर्स। ओके,
और आपका जो टोटल वैल्यू है, फाइनल कॉर्पस जो आपको उस टाइम पे मिलेगा, वो मिलेगा 10,51,47,309 रुपीज। मतलब अप्रोक्स 10 करोड़ रुपीज आपको मिल रहा है फाइनल कॉर्पस। ओके, मतलब अगर आप अपना टाइम होरिजन दुगना कर देते हो, 2 टाइम्स कर देते हो, तो आपका जो टोटल वैल्यू है वो 10 टाइम्स हो जाता है। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ओके, जहां पे आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो है 9 करोड़ रुपीज। ओके, तो ये ब्यूटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, ये ब्यूटी है अगर आप अपना टाइम होरिजन को बढ़ा के चलते हो तो। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है कि इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, और इसीलिए बोला जाता है कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कीजिए, सो डैट कि आप अपना एंड रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये ब्यूटी है 15 क्रॉस 15 क्रॉस 30 और 15 क्रॉस 15 क्रॉस 15 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग की। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। राइट, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप लर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो, सो डैट कि मैं उसके ऊपर एक नई वीडियोस ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। जय हिंद।